ओम। आज मैं आपको बातें बताने वाला हूँ योग की एक ऐसी युक्ति जिससे आप ध्यान के गहरे से गहरे अनुभव प्राप्त करोगे। योग की वो युक्ति जिसे जाने बगैर कोई भी व्यक्ति योगी हो ही नहीं सकता। अगर आपने इस युक्ति को जान लिया जो अभी मैं बताने वाला हूँ, निश्चित ही आप ध्यान की ऊंची से ऊंची अनुभूति को प्राप्त करोगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 3 महीने में आप वो पा जाओगे जो अब तक नहीं पाए हो। बशर्ते आपको इन बातों को समझना होगा। सबसे पहली बात, जब आप ध्यान करते हो आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। क्यों? अब आप कहेंगे बस ऐसे ही। ऐसे नहीं होता। आपका मन और आपका प्राण और आपका तन, 3 बातें हुई। अगर आपको आनंद यानी ध्यान में पहुंचना है तो सबसे पहले आपको ये बॉडी है जो, उसे आपको कुछ ऐसे अभ्यास कराना होगा कि ठीक ठाक बैठ पाओ। इसका मतलब है कि अगर आप बैठते हो और पैर में दर्द हो रहा है तो कुछ अभ्यास ऐसा करो जिसे योग कहते हो। योग का मतलब वो नहीं है, वो तो सिर्फ आसन व्यायाम है जो आप समझ रहे थे। तो आपको करना क्या होगा, आसन व्यायाम ऐसा करो कि आप लगभग या कम से कम आधा घंटा तो बैठ पाओ। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बातें बताने वाला हूं कि आपका मन अगर चंचल हो जाता है तो इसके पीछे कारण तो मन था। मन में आपकी 2 बातें आती, एक प्राण और दूसरा तन। प्राण आपका अगर रिदम में नहीं चल रहा है तो आपका मन लगने वाला नहीं है, ध्यान आपकी गहराई में उतरने वाले नहीं हो। तो मैं आपको ऐसी युक्ति बता देता हूं कि आपको प्राण को जीतना है जिससे मन जीता जाएगा। इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर यानी आप समझते हो कि श्वासोश्वास की गति, लेकिन आपको इसकी गहरी बात बताने वाला हूँ। ये जो लेफ्ट है, हो सकता है वीडियो में आप राइट पढ़ रहा होगा आपके लिए, लेकिन आप उल्टी हाथ पे जो ये छिद्र है उसे कहते हैं ईड़ा और दूसरे राइट वाले को कहते हैं पिंगला। तो ये अगर आपका मन जिस समय ध्यान करते हुए चंचल है, उंगली ऐसे सामने रख के ये महसूस करिए कि कौन सी वाली तेज चल रही है। आपको पता चलेगा अगर मन ज़्यादा चंचल है तो ये जो ईड़ा है वो ज़्यादा तेज गति से चल रही है। यह भी खुली हुई है लेकिन कम चल रही है। इसका मतलब है कि आपके चंद्र स्वर चल रहे हैं। लेफ्ट वाले को ईड़ा कहते हैं, ये वाली छिद्र को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपको चंद्र नाड़ी को, और राइट वाली रिप्रेजेंट करती है सूर्य नाड़ी को। इसे कहते हैं ईड़ा और राइट वाले को कहते हैं पिंगला। ईड़ा और पिंगला। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पैर में अगर आप बैठने में दिक्कत हो रही है, झंझनाहट हो रही है, तो पहला कारण तो बॉडी था। अब दूसरा कारण है कि आपका राइट स्वर चल रहा होगा। अगर आप चेक करेंगे, रुई रख कर देखेंगे या कुछ ऐसे ही हल्की वाली वस्तु ले लीजिए और आपको महसूस होगा कि राइट वाला स्वर ज़्यादा चल रहा है, यानी आपका पिंगला स्वर ज़्यादा चल रहा है। भले ईड़ा पिंगला आपको समझ में ना आए, लेकिन लेफ्ट और राइट तो आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आप इन बातों को समझ जाते हो तो ध्यान के गहरे से गहरे अनुभव प्राप्त करोगे। तो आपको इतना सा करना है कि अगर आप ईड़ा को यानी चंद्र स्वर ज़्यादा चल रहा है तो मन ज़्यादा ही चंचल है। ये जो ईड़ा नाड़ी है ये आपके चंद्र का प्रतिनिधित्व है। चंद्र यानी आपके शरीर में जो बाह्य मंडल में, अंतरिक्ष में या बाहर जो कुछ भी दिखता है वो सब हमारे अंदर भी होते हैं। लेकिन अब अंदर इतनी बड़ी चांद है, अंदर कैसे होगा? उनके गुण धर्म हम में होते हैं, उनके गुण धर्म। तो ईड़ा अगर चल रहा है तो चंद्र स्वर चल रहा है और ज्यादा तेज गति से मन चलेगा तो करना क्या होगा, उसे रोकना होगा। उसके मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है, तो दोनों को ही कंट्रोल करनी होगी आपको। ये मैंने बता दिया ईड़ा और पिंगला, ये हो गई ईड़ा और ये हो गई पिंगला। अभी दोनों को सम करना होगा। तो सम करने के लिए अगर आप वो युक्ति करते हो जो मैं बता रहा हूँ तो निश्चित ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। अब इसे समझना है सुषुम्ना क्या है। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है कि ईड़ा और पिंगला दोनों सम चले। इसके 2 तरीके हो सकते हैं सम करने के। आपने भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब दौड़ के आता है तो फिर से दौड़ने नहीं जाता है, क्योंकि वो थक गया, उनकी बॉडी पार्ट थक गई। और श्वासोश्वास की रिदम इतना तेज गति से चलता है, ये 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल और 16 अंगुल इतनी दूरी तक बहुत तेज गति से दौड़ता है। श्वासोश्वास बहुत तेज चलने लगती है, दोनों ही चलने लगती है क्योंकि बॉडी को उतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिससे शरीर की खपत जो है वो पूर्ति की जा सके। और अगर दौड़ कर आते हो या कोई ऐसे एक्सरसाइज करके आप बैठ जाते हो तो निश्चित ही आपको रिलैक्स मिलता है।
दौड़ते रहेगा, वो व्यक्ति दौड़ते ही रहेगा, लेकिन जब रुकेगा तो गहरी शांति को अनुभव करता है। अब उस शांति को और भी शांति के अनुभव करने के लिए अब दूसरे तरीके मैं बता रहा हूँ, ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले। सुषुम्ना का मतलब दोनों स्वर सम हो जाए। अगर आपको दोनों स्वर सम करना है तो एक ऐसी युक्ति होती है जिसे योग में हमने बहुत सारे नियमों को जोड़कर बनाया है। भस्त्रिका, रेचक, पूरक, कुंभक, बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, कुंभक में भी 2 प्रकार। तो ये सारी चीज़ों को जोड़कर हमने एक क्रिया योग बनाया है, जो कि चैनल पे डली है। आपने वीडियो नहीं देखा तो पूरा देखना चाहिए, आपको पूरी समझना चाहिए। अगर आपको बातें वहाँ समझ में नहीं आई है तो स्वाभाविक भी कर सकते हो, क्योंकि उस क्रिया को हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और 4 पार्ट में बनाया है। लेकिन 5वां पार्ट हमने नहीं बनाया, क्योंकि वो कुछ और ही कठिन है। वैसे मैं आपको स्वाभाविक बता रहा हूँ, जिससे आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। करके देखिए, सिर्फ 5 दिन में आपको वो अनुभव होने लगेंगे जो अब तक नहीं हुए हैं, और 3 महीने में तो आप सिद्ध होने लगोगे। सिद्धि की मतलब है कि आपका मन शांत होने लगेगा, आनंद आने लगेगा, ध्यान की गहराई में अनुभव करने लगोगे। तो अभी सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध करने के तरीके ये है कि आपको जोरों से भस्त्रिका करनी है, दोनों ही नाक से। अभी मैंने करके दिखाया, आप इसे कंटिन्यू करिए 2 मिनट तक। अगर फिर से चेक कीजिए, और अगर आपका ईड़ा चल रहा है तो आपको पिंगला को भी चलानी है। पिंगला चल रहा है तो ईड़ा को भी चलानी है। मतलब आपको देखना है कि हवा कहाँ से ज़्यादा तेज गति से निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अगर आपका बायां नाक बंद है तो आपको फिर बाएं नाक के लिए करना होगा। अब पहले वाली काम नहीं आएगी। अब आपको बाएं नाक के लिए करना होगा कि दाहिने जो नाक है पिंगला वाली, उसे बंद कीजिए और जोरों से फेंकिए। इस प्रकार से फेंकिए। अगर आपको नाक से कचरा निकलता है तो रुमाल रख लीजिए। कंटिन्यू करिए, 2 मिनट तक करिए, और उसके बाद हवा लेकर रोकिए, फेफड़े में शांत होइए। हो सकता है कि आपको दिक्कत होती है, शुरुआत में ऐसा सभी को होता है। फिर दूसरे बार कीजिए, तीसरे बार कीजिए। मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए, एक तो मैंने भस्त्रिका बताया, दूसरा मैंने जो नाक बंद है उसे भस्त्रिका के द्वारा खोलना बताया। और उसके बाद हवा लेकर रोकिए। अब 3 मिनट तक, यानी 1-1 मिनट के हिसाब से अगर 3 प्राणायाम कर लेते हो, उसके बाद शांत बैठिए। आपने सुना ही होगा कि प्राणायाम होता है, लेकिन अभी जो बातें आपको समझाई जा रही है उसे समझिए। हो सकता है कि अब आपका राइट नाक बंद होगा, यानी आपका पिंगला नाक, पिंगला जो रिप्रेजेंट करता है वो नाड़ी बंद होगी। तो आपको उधर से नहीं करनी है, अब आपको यहाँ से करनी है। ईड़ा को बंद करना है और पिंगला की ओर से हवा फेंकनी है। स्वाभाविक भाषा में समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को शांत कराना चाहता है तो क्या करेगा? बहुत ही खेलते हैं, सारे बच्चे एनर्जी से भरे हुए होते हैं, लेकिन आप उसे डांटते हो तो मानेगा नहीं। हो सकता है कि मान जाए, लेकिन अंदर से ऊर्जा उनकी अंदर ही गोल घूम रही है, उनको कुछ करने की इच्छा हो रही है। पूरी तरह से शांत वो तभी होगा जब उसे कुछ करा दिया जाए। ऊर्जा को रूपांतरित करना है आपको। ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बदला जा सकता है, ये आप भी जानते हो। ये विज्ञान की भाषा है, इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपके मन की ऊर्जा को बदलना है आपको। आप एक बच्चों को उदाहरण ले लीजिए कि बच्चे बहुत ही चंचल है, तो आप उसे डांटिए मत, उन्हें ऐसा कोई कार्य दे दीजिए कि वो शांत हो जाए। उसे दौड़ा दीजिए, उसे फुटबॉल खिला लीजिए, और दौड़ने के बाद शांत बैठ जाएगा, तो ध्यान निश्चित ही लगेगा उनका भी। अब यहाँ ध्यान उन्हें समझाना होगा। हमने बातें की है शांत होने की, तो शांत तो हो ही जाएगा। तो आप भी अपने मन को बच्चा ही समझिए, उसे ऐसा कार्य दे दीजिए। 2 कार्य, पहला तो शारीरिक कार्य मैंने बताया, दूसरा आपको प्राण के कार्य। दोनों में आपको जो अच्छा लगे, लेकिन अगर शारीरिक कार्य करते हो तो सिर्फ शांति मिलेगी। ध्यान की गहराई में जाने के लिए तो आपको प्राण को जीतना होगा। तो ये प्राणायाम जो आपको बता रहे हैं, भस्त्रिका वाली विधि, उसे आप अपनाएं और उसके बाद शांत बैठ जाइए। ज़्यादा समय का नहीं है, सिर्फ 5 मिनट इस क्रिया को करिए और अगले 15 मिनट तक आप इजीली शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, जिस दिन 30 मिनट का हो जाएगा, आपको ऊंची से ऊंची अनुभूति आपके अंदर ही प्राप्त होने लगेगी। तो योग की ये वो युक्ति है जिससे आप अधिक से अधिक समय तक शांत बैठ सकते हो, और आध्यात्मिक विकास के लिए 100% गारंटी है कि आपको आध्यात्मिक विकास होगा। ध्यान की शांति पाओगे, आनंद की स्थिति को प्राप्त करोगे। और बातें आपको समझ में नहीं आई होगी
तो क्रिया योग की विधि आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, सबसे टॉप में ही है वीडियो। और हमारी बहुत सारे कैंप लगते हैं, इस महीने फरीदाबाद में है और छत्तीसगढ़ में भी है, सब अलग अलग समय में अलग अलग लगता है, हिमालय में भी है। जहाँ भी आप हमारे शिविर में आना चाहते हो निःशुल्क होती है। अब 3 दिन तक कैंप है। निःशुल्क का मतलब लोग बोलते हैं कि आपने खाने पीने का मांग लिया। हमने कोई बाहर से कोई सामान बेच के पैसे नहीं कमाए हैं। आपको भोजन की व्यवस्था नॉर्मली लगेगी। निःशुल्क ज्ञान दिया जाएगा, 100% निःशुल्क दिया जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आइए, कहाँ कहाँ होता है हम डिटेल बताएंगे। फरीदाबाद में है, पुणे महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमालय में है, और भी बहुत सी जगह है, आसाम में है, हैदराबाद में भी हमारा कैंप है। तो जहाँ भी आप शामिल होना चाहते हो डिटेल जानकारी ले सकते हो। और अभी आपको अनुभव के लिए अभी हमने जो युक्ति बताया उसे करें, निश्चित ही लाभ होगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान की गहराई को प्राप्त करें, भक्ति पाएं, शांति पाएं, आनंद पाएं, आध्यात्मिक विकास करें। फिर मिलिएगा